नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका ईरान पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, कभी संयुक्त राष्ट्र के मंच से तो कभी यूरोपीय देशों के जरिए। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका से सीधी बातचीत की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है और अब वो अपने हथियारों के जखीरे को और मजबूत करने में जुट गए हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से लेकर रूस के मिग-29 फाइटर जेट तक ईरान जंग की तैयारियां कर रहा है, लेकिन उसने ये साफ कह दिया है कि उसे परमाणु बम की जरूरत नहीं है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर समझौता भी नहीं होगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना के बाद संयुक्त राष्ट्र के सपोर्ट में उतरा चीन। उधर ट्रंप ने बड़ी साजिश के लगाए आरोप, सीक्रेट सर्विस करेगी जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रूस का करारा जवाब, हम कागजी शेर नहीं, यूक्रेन में देख लो सबूत। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया को दी चेतावनी। गजा में इजरायली हमलों में 90 की गई जान। इजरायल को लेकर अमेरिका के रुख में भी आया बदलाव। राष्ट्रपति ट्रंप बोले वेस्ट बैंक पर नहीं करने देंगे कब्जा। और चलते चलते में देखेंगे, अगर धरती एक सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। एस्ट्रोनॉमर ने बताया खौफनाक सच। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आर्मी चीफ असीम मुनीर भी रहेंगे मौजूद। व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। 2035 तक 10% कम करेंगे उत्सर्जन। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन प्रदूषण फैलाने वाले देश चीन ने की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में किया ऐलान। चीन ने की इजरायली सांसद की ताइवान यात्रा की कड़ी निंदा। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करने का लगाया आरोप। बोला बर्दाश्त नहीं करेंगे हिमाकत, चुकानी पड़ेगी कीमत। पाकिस्तानी परमाणु बम तुरंत छीनो। भारत, बलूचिस्तान और इजरायल भयंकर खतरे में। बलूच नेता मीर यार बलूच ने दी बड़ी चेतावनी। तो अमेरिका का ध्यान इस समय पूरी तरह से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में साफ साफ कह दिया कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इससे पहले वो जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर हमले की बात भी कहते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका पहले ही दबाव बनाकर ईरान पर एक बार फिर से 10 साल पुराने सख्त प्रतिबंध लागू कराने में कामयाब हो चुका है। 28 सितंबर से ईरान को प्रतिबंधों से मिली छूट खत्म हो रही है। जर्मनी और फ्रांस के साथ ब्रिटेन, जिन्हें E3 के नाम से भी जाना जाता है, वो ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ समझौता करे और यह समझौता अमेरिका की शर्तों पर होना चाहिए। तो वहीं ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ईरान अमेरिका को एक धोखेबाज देश मानता है जो बातचीत के बीच में ही हमले के आदेश दे देता है, जिसके चलते ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से समझौता तो दूर की बात है, हम अमेरिका से सीधी बातचीत भी नहीं करेंगे। यानी पश्चिम एशिया में एक और जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस बार परमाणु बम के नाम पर यह जंग शुरू होगी। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब अमेरिका किसी देश पर पहले आरोप लगाए कि वो परमाणु बम बना रहा है और फिर उसे रोकने के नाम पर जंग शुरू कर दे। इससे पहले अमेरिका ने इराक पर ऐसे ही आरोप लगाए थे कि वो परमाणु बम बना रहा है और मार्च 2003 में इराक पर हमला कर दिया था। इसके बाद से ही इराक में शांति कायम नहीं हो पाई है और अब कुछ वैसा ही ईरान के साथ करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। तो वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई से लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम की जरूरत नहीं है और ना ही हम इसे बनाएंगे। पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि मैं इस महासभा के सामने एक बार फिर घोषणा करता हूं कि ईरान ने कभी भी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की है और ना ही कभी करेगा। हमें परमाणु हथियार नहीं चाहिए। पेजेश्कियान ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले की भी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के हमलों से दुनिया में विश्वास और क्षेत्र में शांति की संभावना को गहरा नुकसान पहुंचा है। पेजेश्कियान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने और भी तीखी प्रतिक्रिया दी। खामेनेई ने कहा कि जिस पक्ष का यानी अमेरिका का हम सामना कर रहे हैं वो हर मामले में अपने वादे तोड़ता है, वो झूठ बोलता है, सैन्य धमकियां देता है, लोगों की जान लेता है और परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी करता है। हम ऐसे पक्ष के साथ बातचीत और समझौते नहीं कर सकते। खामेनेई ने 24 घंटे में दूसरी बार यह ऐलान किया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा। ईरान को इस बात का एहसास भी है कि अमेरिका से टकराव जंग की शुरुआत भी करा सकता है।
इसलिए ईरान जंग के लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। हाल ही में ईरान ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का परीक्षण किया था, जिसकी रेंज अमेरिका तक बताई जा रही है। यानी अब अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अमेरिका तक मिसाइल से हमले कर सकता है। तो वहीं ईरान को रूस से मिग-29 लड़ाकू विमानों का नया जत्था मिला है। इससे ईरान की हवाई शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। मिग-29 को इजरायल के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में शक्ति समीकरण बदल सकता है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अबुल फजल जोहरेवंद ने कहा कि इन विमानों को शिराज में तैनात किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी ही रूस ईरान को सुखोई यानी सू-35 विमान भी सौंप देगा। रूस के साथ हमने सू-35 विमानों को लेकर एक करार किया है। सांसद जोहरेवंद ने कहा कि ईरान को मिग-29 के साथ रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम और चीन की HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी बड़ी संख्या में मिलने वाले हैं। एक बार ये हथियार पूरी तरह से तैनात हो जाए तो हमारे दुश्मन ताकत की भाषा समझ जाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका के आरोपों पर चीन के जवाब की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण ने काफी सुर्खियां बटोरी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को नाकाम संस्था बता दिया और उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने कहा था कि आखिर इस संस्था का उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र आज किसी भी युद्ध को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है और अब उनके इस बयान पर चीन की तरफ से पलटवार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का बचाव करते हुए चीन ने कहा कि पिछले 80 सालों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र का रोल बहुत अहम है। चीन का हमेशा से मानना रहा है कि इस अशांत समय में संयुक्त राष्ट्र के अधिकार को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना और भी जरूरी है। यानी जहां ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के शब्दों को खोखला बता रहे थे, वहीं चीन उसके रोल को काफी अहम बता रहा है। यानी ट्रंप का दाव पूरी तरह से फेल हो गया और अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को लेकर नया दावा कर दिया है। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में उनके खिलाफ 3 साजिशों के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि यूएन को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। कल संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बेहद संदिग्ध घटनाएं हुई थी। इनमें एस्केलेटर रुक जाना, टेलीप्रॉम्प्टर का खराब होना और असेंबली हॉल के साउंड सिस्टम में गड़बड़ी का होना शामिल था। यह संयोग नहीं था, ये यूएन में ट्रिपल सैबोटेज था। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को एक बार फिर अक्षम बताते हुए आरोप लगाया कि ये घटनाएं उनके भाषण को बाधित करने की कोशिशों का हिस्सा थी, जो वैश्विक मंच पर अमेरिका की छवि को धूमिल करने की कोशिश लगती है। दरअसल जैसे ही ट्रंप यूएन महासभा में शिरकत करने पहुंचे, अचानक एस्केलेटर बंद हो गया, जिस पर उन्होंने तुरंत ही नाराजगी भी जाहिर की थी और अब उनका कहना है कि यह बिल्कुल साजिश जैसा था। हमने रेलिंग पकड़ रखी थी, नहीं तो स्टील की सीढ़ियों पर गिरकर बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाने को लेकर भी ट्रंप ने भरे मंच से ही चेतावनी दे दी थी कि मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने ऐसा किया है वो जरूर मुश्किलों में आ सकता है। और तीसरी घटना साउंड सिस्टम में खराबी को लेकर ट्रंप ने कहा कि भाषण खत्म होने के बाद मेलानिया ने सबसे पहले कहा, मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। ये सब महज गड़बड़ी नहीं थी, ये तिहरी साजिश थी। ट्रंप ने इस सिलसिले में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भी पत्र लिखा है और इन घटनाओं की तुरंत जांच की मांग की है। ट्रंप ने कहा कि एस्केलेटर के सभी सुरक्षा कैमरों और इमरजेंसी स्टॉप बटन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए, क्योंकि सीक्रेट सर्विस इस जांच में शामिल होगी। ट्रंप का यह रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप संयुक्त राष्ट्र की बाकी संस्थाओं की तरह अब संयुक्त राष्ट्र से भी अमेरिका को बाहर निकालने की तैयारी में है, या फिर वो अमेरिका का दबदबा कायम रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो मौजूदा हालात में ये जंग जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही, बल्कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का तो कहना यह है कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो वो इस जंग को पूरे यूरोप में फैलाएगा। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रूस को रोका जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में जंग का विस्तार करना चाहते हैं। यूक्रेन के बाद अब रूसी ड्रोन पूरे यूरोप में उड़ान भर रहे हैं। दुनिया इस समय हथियारों की विनाशकारी दौड़ में है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रूस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस महासभा में कई वैश्विक नेताओं ने यूक्रेन को खुला समर्थन दिया, लेकिन रूस के तेवरों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। वो उल्टे अमेरिका को ललकार रहा है।
बीते दिन यूएन असेंबली में ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताते हुए जेलेंस्की से कहा था कि अब वक्त आ गया है, यूक्रेन अपनी कब्जा कर ली गई जमीन भी रूस से वापस ले सकता है। अब रूस की तरफ से ट्रंप के इस बयान पर करारा पलटवार किया गया है। रूसी राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कागजी शेर वाली टिप्पणी को खारिज करते हुए यूक्रेन में रूसी सेना की बढ़त को सबूत के तौर पर पेश किया है। उन्होंने कहा कि हम अपने हितों को सुनिश्चित करने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपना विशेष सैन्य अभियान जारी रख रहे हैं। हम ये अपने देश के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए कर रहे हैं। ये आने वाली कई पीढ़ियों के लिए है। इसलिए रूस के पास 2022 में शुरू किए गए यूक्रेन में अपने आक्रमण को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी रूस ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल ये जंग खत्म नहीं होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा पर इजरायल के हमले की। तो इजरायल को दुनिया में किसी का खौफ नहीं दिख रहा है और यही कारण है कि गजा पर उसके भीषण हमले तेज होते जा रहे हैं। वो बेकसूरों की जान ले रहा है। अस्पताल और शरणार्थी शिविरों पर भी बम गिराए जा रहे हैं। अब गजा के नुसैरात शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया गया। विस्थापित परिवारों को आश्रय देने वाले अल अहली स्टेडियम पर इजरायल ने हमला किया, जिसमें कम से कम 12 फलस्तीनियों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में इजरायल की सैन्य कार्रवाई में करीब 90 फलस्तीनियों की जान चली गई। तो वहीं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी गजा पर इजरायली हमले पर चर्चा हुई। दुनिया भर के तमाम नेताओं ने इजरायल की निंदा की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दुनिया भर के नेताओं से कहा कि अगर आपको मानवीय पीड़ा से कोई सहानुभूति नहीं है तो आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जो अपराधी बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा, वो कभी भी भरोसेमंद साथी साबित नहीं होंगे। तो वहीं सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने भी तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हुए कहा कि हम गजा के लोगों और आक्रमणों का सामना कर रहे सभी लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हैं। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने कहा कि गजा में जंग खत्म कराने के लिए 142 देशों ने न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन किया है। हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका भी अब इसे लेकर दबाव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के तमाम सहयोगियों ने भी इजरायल की निंदा की है और कई तो अब अलग फलस्तीन देश को मान्यता भी दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वॉशिंगटन को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जल्दी ही गजा में शांति आएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 21 सूत्री शांति योजना पर काम चल रहा है, जिसे सभी पक्षों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन ट्रंप के पिछले शांति प्रस्तावों को इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पटरी से उतार चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में नेतन्याहू ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दोहा में बैठक कर रहे हमास नेताओं पर हमले के आदेश दिए थे। इजरायल जैसे जैसे अलग थलग पड़ रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन भी तेज होते जा रहे हैं। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जब अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ न्यूयॉर्क में बैठक की तो उन्होंने अरब नेताओं से वादा किया कि वो इजरायल को वेस्ट बैंक, जो फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित क्षेत्र है, उस पर कब्जा नहीं करने देंगे। इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेता शामिल हुए थे। साफ है कि इजरायल के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे धरती के घूमने की। तो जरा सोचिए, अगर हमारी धरती अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? यही नहीं, अगर धरती सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है? फेमस एस्ट्रोनॉमर नील डिग्रास टाइसन ने इसी से जुड़ा एक चौंकाने वाला सच बताया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हम इंसानों के लिए सबसे बुरा दिन होगा। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि हम सब धरती के साथ साथ बहुत तेज स्पीड से घूम रहे हैं, लगभग 800 मील प्रति घंटा की स्पीड से। ये स्पीड हमें महसूस नहीं होती क्योंकि सब कुछ एक साथ घूम रहा है। लेकिन अगर धरती अचानक रुक जाए तो हमें एक बड़ा झटका लगेगा और हम अपनी उसी स्पीड से आगे की तरफ उछल जाएंगे। टाइसन कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो लोग इमारतों से बाहर उछल जाएंगे, गाड़ियां हवा में उड़ जाएंगी और सब कुछ इधर उधर बिखर जाएगा। खिड़कियों से लोग बाहर जा गिरेंगे और जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह सिर्फ एक बुरा दिन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तबाही साबित होगी। इसके अलावा इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं पड़ेगा। समुद्र का पानी अपनी जगह छोड़कर जमीन पर फैल जाएगा, जिससे भयंकर बाढ़ आएगी। मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। धरती का एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहेगा, जो बहुत गर्म हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहेगा, जहां बहुत ठंड पड़ने लगेगी। इससे भूकंप भी आएंगे। ये बातें सुनने में ही इतनी डरावनी है, तो सोचिए अगर वाकई में कभी ऐसा हो गया तो क्या होगा। यानी धरती की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी।
तो अगली बार जब आप दिन और रात होते हुए देखें तो याद रखें कि यह सब धरती के लगातार घूमने की वजह से हो रहा है और यह घूमना ही हमें, आपको और इस धरती को बचाए हुए है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।